नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत विस्तारवाद नहीं बल्कि विकास की भावना के साथ काम करता है। उन्होंने नौसेना के अग्रिम पंक्ति के 3 नए युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। 77वें सेना दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संकट और आपदाओं के दौरान भारतीय सेना के मानवीय कार्यों की सराहना की। मौसम विभाग ने अत्यधिक घने कोहरे के कारण दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और महिला क्रिकेट में भारत और आयरलैंड के बीच 3 मैचों की श्रृंखला का तीसरा और अंतिम एक दिवसीय मैच गुजरात के राजकोट में खेला जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विस्तारवाद नहीं बल्कि विकास की भावना के साथ काम करता है। उन्होंने कहा है कि भारत ने सदैव खुले, सुरक्षित, समावेशी और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन किया है। श्री मोदी ने आज मुंबई में नौसेना गोदी में 3 प्रमुख नौसैनिक युद्धपोतों INS सूरत, INS नीलगिरी और INS बागशीर का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज का दिन भारत की समुद्री विरासत, नौसेना के गौरवशाली इतिहास और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए बहुत बड़ा दिन है। उन्होंने कहा है कि ये गर्व की बात है कि तीनों अग्रणी युद्धपोत भारत में बने हुए हैं। श्री मोदी ने सभी हितधारकों को बधाई दी। उन्होंने कहा है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में सबसे पहले कार्रवाई करने वाले देश के रूप में उभरा है। इससे भारत, भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल में वैश्विक भरोसा बढ़ गया है। प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया अभियान को आगे बढ़ाने के लिए सशस्त्र बलों को बधाई दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि यह वर्ष रक्षा क्षेत्र के लिए सुधारों का वर्ष है और इस वर्ष के अंत तक रक्षा क्षेत्र कई सुधारों को लागू करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो साnchez से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर स्पेन की 2 दिन की यात्रा पर है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि उन्होंने राष्ट्रपति साnchez की भारत की सफल यात्रा को याद करते हुए दीर्घकालिक साझेदारी की पुष्टि की। उन्होंने स्पेन के राष्ट्रपति को मैड्रिड में हुई चर्चा और दोनों देशों की आपसी वार्ता में हुई प्रगति की जानकारी दी। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शष्णुगरत्नम अपनी 5 दिवसीय राजकीय यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंचे। दिल्ली हवाई अड्डे पर वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति थर्मन के साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आए हुए हैं। सिंगापुर के राष्ट्रपति के रूप में ये उनकी पहली भारत यात्रा है। सिंगापुर के राष्ट्रपति कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट करेंगे। उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से भी मिलने का कार्यक्रम है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने मेक इन इंडिया पहल को प्रमुख रणनीति बताया है। यह पहल भारत को एक प्रतिस्पर्धी विनिर्माण केंद्र के रूप में तैयार करने में सहायता कर रही है। श्री सिंह ने जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हाई मेटालिक 2025 में भारत मंडपम का उद्घाटन किया। उन्होंने पिछले 10 वर्षों में भारत की विकास गाथा और बढ़ते प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर बल दिया। जर्मनी के निर्माताओं ने भारत में निवेश और मशीनरी का उत्पादन करने से दोनों देशों को फायदा हुआ है, ये जानकारी साझा की। 77वां थल सेना दिवस आज गर्व और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने इस अवसर पर सैन्य कर्मियों और पूर्व सैनिकों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में सेना की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि राष्ट्र मातृभूमि की सेवा में उनके द्वारा दिए गए बलिदान को कृतज्ञता के साथ याद करता है। उन्होंने संकट और आपदाओं के दौरान भारतीय सेना के मानवीय कार्यों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि सरकार विभिन्न सुधारों और आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रही है तथा सशस्त्र बलों और उनके परिजनों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। अपने संदेश में जनरल चौहान ने कहा कि ये दिन भारतीय सेना की अटूट समर्पण और साहस का प्रतीक है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की 2 नई रिजर्व बटालियन बनाने को मंजूरी दी है। इससे बटालियनों की कुल संख्या 13 से बढ़कर 15 हो जाएंगी।
गृह मंत्रालय ने कहा है कि नई बटालियन में विभिन्न रैंकों के लगभग 1025 सुरक्षाकर्मी शामिल होंगे और इसका नेतृत्व वरिष्ठ कमांडेंट स्तर का अधिकारी करेगा। गृह मंत्री अमित शाह कल मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, कोचीन और अहमदाबाद हवाई अड्डों पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम का उद्घाटन करेंगे। इससे यात्रियों को स्तरीय आवर्जन सुविधाएं मिलेंगी तथा अंतर्राष्ट्रीय यात्रा सहज और सुरक्षित होंगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज प्रमुख नेता नामांकन भर रहे हैं। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी नेता प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र पर पर्चे भरे हैं। भाजपा नेता सतीश उपाध्याय ने भी मालवीय नगर सीट से नामांकन दाखिल किया। भाजपा उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से अपना पर्चा भरा। श्री बिधूड़ी मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ मैदान में हैं। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद श्री केजरीवाल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी पिछले 10 वर्षों में किए गए कार्यों के आधार पर चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के पास दिल्ली के लिए कोई दृष्टिकोण नहीं है। भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली विधानसभा सीट जीतने का विश्वास व्यक्त किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज नई दिल्ली में पार्टी के नए मुख्यालय इंदिरा भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल सहित अन्य नेता भी उपस्थित रहे। श्री खड़गे ने कहा है कि पार्टी का नया मुख्यालय लोकतंत्र, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी विकास और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर निर्मित किया गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में काशी तमिल संगमम के तीसरे चरण और KTS पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री प्रधान ने कहा है कि इस वर्ष काशी तमिल संगमम 15 से 24 फरवरी तक मनाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि 10 दिवसीय कार्यक्रम में 1200 प्रतिनिधि, शिल्पकार और नवप्रवर्तक शामिल होंगे। महाकुंभ 2025 भारत और विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक समागम के रूप में स्थापित हो गया है। ये दुनिया के लाखों लोगों को आकर्षित करने वाला वैश्विक सांस्कृतिक आयोजन भी बन गया है। मानवता की अमूर्त विरासत के रूप में नामित महाकुंभ सनातन संस्कृति के सार का प्रतिनिधित्व करता है और इसने दुनिया भर में जिज्ञासा बढ़ाई है। उत्तर रेलवे ने महाकुंभ मेला 2025 में जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए श्री माता वैष्णवी देवी रेलवे स्टेशन, कटरा और प्रयागराज के बीच 3 विशेष रेलगाड़ियां चलाने की घोषणा की। मौसम विभाग ने दिल्ली और आसपास के क्षेत्र के लिए कई स्थानों पर अत्यधिक घने कोहरे के कारण ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आज घना कोहरा और कम दृश्यता रही, जिससे उड़ान और रेल परिचालन प्रभावित हुए। मौसम विभाग के अनुसार सुबह 9 बजे दिल्ली की दृश्यता कम होकर 0 मीटर हो गई थी। मौसम विभाग ने आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान और मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने के साथ तूफान की संभावना भी व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तिरुवल्लुवर दिवस के अवसर पर प्रसिद्ध तमिल कवि तिरुवल्लुवर को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि तिरुवल्लुवर की कथाएं तमिल संस्कृति और देश की दार्शनिक विरासत का सार है। महिला क्रिकेट में भारत और आयरलैंड के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का फाइनल और अंतिम मैच आज गुजरात के राजकोट में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला कर 5 विकेट के नुकसान पर 435 रन बनाए। ताज़ा समाचार मिलने तक आयरलैंड ने 7 विकेट पर 122 रन बना लिए हैं। खो खो विश्व कप में भारतीय महिला टीम का मुकाबला आज शाम नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में ईरान से होगा। इसके बाद भारतीय पुरुष टीम का सामना पेरू से होगा। ये मैच रात 8:15 बजे खेला जाएगा। बैडमिंटन में भारत की अनुपमा उपाध्याय आज नई दिल्ली में इंडिया ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारतीय विस्तारवाद नहीं बल्कि विकास की भावना के साथ काम कर रही है। उन्होंने नौसेना के अग्रिम पंक्ति के 3 नए युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। 77वें सेना दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संकट और आपदाओं के दौरान भारतीय सेना के मानवीय कार्यों की सराहना की।
मौसम विभाग ने अत्यधिक घने कोहरे के कारण दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। महिला क्रिकेट में भारत और आयरलैंड के बीच मुकाबला जारी। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।